पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात का संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। और नक्सलवाद का अगर सबसे बड़ा केंद्र कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है। कल भी छत्तीसगढ़ में 26 नक्सलवादियों को मारा गया है। अभी तक लगभग 300 से ज्यादा नक्सलवादियों को हमारी आर्म्स फोर्सेस ने, हमारे सुरक्षा बलों ने मारा है। और नक्सलवाद जिस दिन देश से समाप्त हो जाएगा, उस दिन देश में विकास तेजी से होगा। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र का ट्राइबल बेल्ट हो, मध्य प्रदेश का ट्राइबल बेल्ट हो। तो ये जो संकल्प है, ये हमारे जंगल के क्षेत्रों में, ये हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, ये हमारे पिछड़े क्षेत्रों में एक विकास का रास्ता खोलेगा। अब वहां पर सिर्फ नक्सलवाद का सफाया नहीं चल रहा, उसके साथ साथ में विकास के काम भी चल रहे हैं। वहां पर सड़कें बन रही हैं, वहां पर बिजली पहुंच रही है, वहां पर कनेक्टिविटी रेलवे को बढ़ाया जा रहा है और इस माध्यम से उन क्षेत्रों के विकास का बड़ा काम किया जा रहा है। हम इसके लिए मोदी जी को, अमित शाह जी को और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में ये पूरा अभियान चल रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो समस्या 40 सालों से नक्सलवाद पहले कभी किसी जमाने में विचारधारा के आधार पर था, अब तो डकैत हैं, लुटेरे हैं, ब्लैकमेलर हैं, लेवी वसूली करने वाले हैं। और वो लोग देश के एक बहुत बड़े हिस्से को, जो ट्राइबल बेल्ट है, जंगल का क्षेत्र, उसको अशांत कर रखा था, विकास से रोका हुआ था। अब वहाँ तेजी से विकास होगा और नक्सलवाद समाप्त होगा। सर, कल भी तेलंगाना में 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया और इससे पहले भी कई बार सरेंडर कर चुके हैं। और आज जो जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद अभी गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया और बधाई दी। और जो उनका लक्ष्य था 2026-31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म होना, उसी की दिशा में बड़ा कदम। सर, निश्चित रूप से ये बड़ा कदम है। अब नक्सलवादियों को, उनके समर्थकों को ये बात समझ में आ गई है कि या तो वो सरेंडर करें या वो मरने के लिए तैयार रहें। और इसलिए नक्सलवाद का सफाया 2026 तक सुनिश्चित। सर, ये नक्सलवाद एक विचार के रूप में पनपा था, अभी इसको किस रूप में देखते हैं आप सर? अब तो ये जो नक्सलवादी सरगना है, बड़े नेता है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, 5 स्टार स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तब ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है। अब तो ये लड़ाई हत्या करने वालों की, लुटेरों की, डकैतों की, लेवी वसूल करने वालों की, अब ये जो लड़ाई है सिर्फ पैसा कमाने की लड़ाई है। और पैसा कमाने के लिए वो देश के बहुत बड़े हिस्से को उन्होंने अशांत कर रखा है।